ओम सतगुरु प्रसाद। बड़े में बड़ी मस्ती है, रजा पर राजी रहना। मस्ती कैसे आएगी जब हमारी हस्ती नहीं है। हस्ती है तो मस्ती नहीं है। जब हमारी एक्स भी हम लगा देते हैं, जब हम जॉब छूट जाता है तो एक्स में भी रहते हैं कि कोई हमें पहचाने। भगवान का जो बच्चा होता है, भगवान का बच्चा इन सब चीज़ों से पहले ही उठ जाता है। जैसे बोलते ना, एक राजा पूरा दिन प्रेयर करता था, पूरा दिन प्रजा को देखता था और रात में एक कमरा रखा होता था जिसमें सब राजाई अपनी उतार के भगवान को अर्पण करता था कि ये भगवान, मैं ये है तेरा काम करके आया हूँ, ये मेरी असली पोशाक है, ताकि अहंकार नहीं आ जाए। हम तो क्या क्या दिखाते हैं। इतना बड़ा राजा और वो ऐसे करता था। कितने राज्य ऐसे हैं, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। भगवान जी के ऐसे ऐसे दृष्टांत हैं जो सुन के हमारा जीवन कितना बदल जाता है। वो अपनी पोशाक में रहता था, दिन में प्रजा का सारा राजा बनके और रात को भगवान का बच्चा बन के रहता था। जो भी ब्रह्म ज्ञान सुनते हैं उनको तो ताने वाने सब लानत मिलती है। जो ताने और लानते नहीं खाता है वो लाइफ में ब्रह्म ज्ञान नहीं पा सकता है। सारे संबंधी भी ताने देंगे, घर वाले भी, दुनिया भी ताने देगी। लोगों के ताने हमें हलवे पूरी की तरह लगने चाहिए। घर में घर के मालिक को तभी कोई भी ताना नहीं मिलता, पर गुरु के पास आएंगे तो ताने शुरू हो जाएंगे। अपनी आज़ादी खुद ही लेनी है। आज़ादी है मन के राग द्वेष से, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से। तभी बोलते ना, उपवास कौन सा रखना है। मैंने किसी से द्वेष नहीं है, उसका उपवास करो। हर चीज़ को रजा में राजी लेना, उसका उपवास करो। परमात्मा पे विश्वास रखना, ये कितनी बड़ी बात है। कितने वीडियोस दिए हैं आपको, बीच में ये सब आ ही रहा है। ट्रस्ट इन गॉड, विश्वास रखो, टाइम की वैल्यू करो। मेरे गुरु ने मुझे, भगवान जी ने मुझे लिमिटेड नहीं रखा है, कुएं के मेंढक तक नहीं रखा है। मुझे उन्होंने सारी दुनिया से सिखाया है। चाहे रतन टाटा कैसे बना, बिरला टाटा कैसे हुए, वो लोगों ने कैसे सक्सेसफुल हुए हैं, मुझे इतना इंटरेस्ट आया उन सबको पढ़ने का। उन्होंने समय की वैल्यू कैसे करी, ये कैसे करा। गुरु सबके साथ नहीं होता है ये। उन्होंने मुझे सब सागर का मेंढक बनाया है, कुएं का नहीं। सीखो कि कैसे सक्सेसफुल लोग निकले हैं, कैसे आत्मबल वाले। जो हैंडीकैप पे एक इंसान था जो माउंट आबू गया था, उसका आत्मबल क्या होगा। हमारे हाथ पांव होते हुए भी हम हैंडीकैप हैं। ये सब चीज़ें मेरे भगवान जी ने मुझे दी है। ऑल सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड, दे वैल्यू टाइम नॉट मनी। व्हेन यू वैल्यू टाइम, समय की वैल्यू करोगे तो पैसा अपने आप कमा सकोगे। समय हाथ में नहीं आएगा। सिकंदर को तभी बाबा फरीद थे शायद, मिले थे रास्ते में। बोला था क्या 100 फीट की दूरी पे उसका घर था, क्या पहुंच सकता है, इतना समय है तुम्हारे पास। तो उसने उसको हंसी में उड़ा दिया था। जब घर पहुंचा तो श्वास बंद होने लगे, ऑक्सीजन कम हो गई। बोलता है उस संत को बुलाओ, मैं आधा राज्य देता हूँ, मुझे ये श्वास वापिस दे दे। इतना समय नहीं था उसके पास। उसी ने बोला था मेरे हाथ खाली रखना। हमें बैलेंस लाइफ जीना नहीं आती है, सतपुरुष आके हमें जीने का ढंग बताते हैं, क्योंकि उनकी वाइब्रेशंस बहुत काम करती है। सब सत्संगियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कुछ ना कुछ तो अच्छा कर्म करके आए हैं, अच्छे करैक्टर के हैं जो सत्संग में आते हैं। वो बाकी दुनिया की तरह नहीं है, शैल कपटी नहीं है, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। अगर थोड़ा बहुत होता भी है तो वो साफ हो जाते हैं। समय समय, टाइम इज़ मनी, मोर देन मनी, तभी बैलेंस लाइफ आएगी, डिसिप्लिन आएगा। जिन्होंने भी इतनी बड़ी बड़ी कंपनी चला के भी वो लोग ऐसे बने हैं, तभी तो वो टाइम लगाया ना उन्होंने।
आप उनकी कहानियां सुनो, सब कुछ है गूगल पे, देखो आप सब कि मैं क्यों इतने तक बैठी हुई हूँ। हमको चींटी जैसा जीवन नहीं जीना है। कितनी नॉलेज हो जाएगी, सत्य के रास्ते दूसरी नॉलेज में इकट्ठी करने को नहीं बोल रही हूँ, हम सीखेंगे। 8 महीना बारिश बनती है सूरज की किरणों से, फिर आती है तो हम बोलेंगे बारिश आ गई। कब बनी थी वो, इसकी तरफ किसी को ध्यान नहीं है। हम ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान करने को हर कोई बोलता है। घर में औरतें जो है इतना काम कर रही हैं, कोई कभी उनको एक्नॉलेज नहीं करता है। इस समय सेवा करने वाले भी कम है। कितनी उनकी टांगें दुख रही होंगी, कमर दुख रही होगी। आई तो अप्रिशिएट हमारी जितनी भी लेडीज़ हैं। किसको रोएंगी, किसको बोलेंगे मेरे को नहीं उठा जा रहा है, कोई चाय बना के मुझे हाथ में दे। कैसे समझेगा कोई। तभी तो भगवान जी मिलते हैं, बोलते हैं इस दुनिया को अंतिम जन्म करिए, रूहानी यात्रा की तरफ शुरुआत करिए। लेकिन हम इतने मोह के मारे होते हैं कि नहीं, हम जाना भी नहीं चाहते। इसमें भी इजी करा हमारे भगवान जी ने बैलेंस लाइफ के लिए कि बच्चे भगवान के हैं, गुरु पे छोड़ दो, तुम फ्री हो जाओ। हम उनको चिपकाए रखते हैं, इसलिए तो आगे नहीं बढ़ते हैं। प्रकृति भी हमारा साथ देना शुरू कर देगी अगर हम ऐसा करना शुरू कर दें। पॉजिटिव लें। जो मिला, एक बहुत अच्छा वचन था, मिले तो ईद नहीं तो रोजा। एक संत क्या करता था, उसके पास क्या था, उसका एक वो लंगोट था उसके पास, और वृक्ष के नीचे उसके जो तने हैं वृक्ष के वो सारे, वो उसकी छाया है, उसका छत है। और क्या था उसके पास, एक थाली कोई होगी, बस इतना सामान है एक संत का। वृक्ष के नीचे अपनी भक्ति करता रहता है, मजा करता है, भक्ति का आनंद लेता है वो भजन गाते गाते। एक अमीर इंसान उधर से निकल रहा है और वो बस संत हमेशा दोनों हाथ उठा के भगवान की सिर्फ एक्नॉलेज करता था, थैंक यू करता था, वाह भगवान, शुक्राना 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 करता था वो। उसने सोचा ये है क्या, सारा टाइम हाथ उठा के ऊपर करता रहता है, इसका जीवन क्या है, कैसे चलता है, आज मैं देखना चाहता हूँ। उसने कुर्सी दूर रख ली और देखना चाहा कि ये कैसे भगवान के शुक्राने गाता है, आज इसको कोई खाना मिलता है या नहीं मिलता है। सुबह के 11 बजे तक उस संत के पास कुछ खाने को नहीं था और वो दोनों हाथ उठाए भगवान भक्ति में झूम रहा है, थैंक यू कर रहा है। इतनी देर में कोई राहगीर गुजरा, उसने अपना वो कपड़ा खोला, उसमें से एक रोटी उसकी थाली में रख दी। जब उसने रोटी नीचे उठाने लगा, देखा रोटी है नहीं, कुत्ता उठा के ले गया। जब रोटी रखी तो अमीर वाला बोलता ये क्या है, मैं देखना चाहता हूँ कि ये इसको ये रोटी जो मिली है ये खा भी सकेगा कि नहीं, कैसे, तब भी भगवान के शुक्राने करता है कि नहीं। इतनी देर में कुत्ता गुजरा, कुत्ता रोटी ले गया। जब उसने थाली खाली देखी तो भी नाच रहा है और ऊपर हाथ करके भगवान को बोलता है, वाह भगवान, आज तुमने चाहा है कि मैं उपवास कर लूं। देखो सोचने का ढंग। तभी भगवान जी बोल, मिले तो ईद नहीं तो रोजा। और वो अमीर आदमी पागल उसके पाँव में गिर गया कि मेरे पास सब कुछ है और फिर भी मैं ऐसे चिंता में बैठा हूँ और ये इतनी भक्ति का मजा ले रहा है, क्या है। हम इसका भी तो मजा नहीं लेते, सत्संग में आके अपनी इस जिंदगी का मजा भी नहीं लेते हैं। वो अगर बैठा है तो भक्ति का मजा ले रहा है, अगर चल रहा है तो अपनी यात्रा का मजा ले रहा है। हमारे पास सब है, लेकिन एक महापुरुष के साथ वचन नहीं है, उसकी वाइब्रेशंस नहीं है, जिंदगी को नहीं जाना है। आगे हमारे बच्चे जो हैं, इससे भी बड़े बड़े वायरस अगर आएंगे तो कैसे चलना है। आप लोग इतने स्ट्रांग होने चाहिए, सत्संग से मन मजबूत होता है। बाकी शरीर का तो इम्यूनिटी सिस्टम बनाओगे, प्राणायाम करना है, योगा करना है, ऑल सुपर फूड्स लेने हैं, अपनी एनर्जेटिक चीज़ें लेनी हैं जिसमें कमी अंदर नहीं हो। लेकिन परमात्मा को भी तो जानना है कि ये वायरस क्यों, इतना पाप क्या छा गया दुनिया में। वो इतना खाने को है तो भी शुक्राने कर रहा है वो संत जो है, नहीं है तो भी कर रहा है तो भी है। हम किसका वो करेंगे, प्रशंसा करेंगे जिनको हम पसंद करते हैं। आज हम पसंद कर रहे हैं, कल हम, आज उसको 2 करोड़ का समझोगे, कल उसको 2 कौड़ी का समझोगे। अगर थोड़ा बहुत उसके साथ कुछ हो गया तो
उसकी निंदा चुगली कितना करना शुरू कर देंगे। आज प्रशंसा कर रहे थे, असल में क्या होना चाहिए, प्रशंसा में पिघलना नहीं, आलोचना में नाराज नहीं होना। ये निशानियां हैं महान बनने की। महान बनो या मेहमान बनो। हम महान बन के दुनिया, अगर महान लोग हमें मिले हैं जिंदगी में, भगवान जी मिले हैं, तो हम क्यों ना सीखें, वो भी स्त्री के रूप में। स्त्री चोले में कितनी किस्मत है हमारी, क्या क्या सिखाया जो उन्होंने अनुभव करे होंगे। सो बैलेंस लाइफ में हर पल खुश रहना सीखेंगे, हर हाल में रहना सीखेंगे। आज तो हम ठीक हैं, कल देखा जाएगा। हर पल मिठास में, वो बोलते ना फूड पॉइजनिंग बोलते हैं, अरे सबसे बड़ी तो थॉट पॉइजनिंग होती है, विचारों की पॉइजनिंग है जो खराब करेगा, हमें बीमार करेगा। इसी को तो हमने लेना देना करना होता है। अगर आप सत्संग में भी नहीं हो, जो भी लोग सुन रहे हैं इस समय अपने घर में, प्लीज कैन यू गिव मी 2 minutes टू टॉक, यू कांट यू स्पीक लाइक दैट। हमारे भगवान जी तो बोलते थे लेना देना करो, अगर रिसीविंग माइंड नहीं है तो भगवान से प्रे करो, भगवान मेरा भाव ऐसा नहीं था, प्लीज भगवान उसके अंदर डालना। ऐसे भी काम चल जाता है। बहुत बड़ा कर्म है तो उसको टाइम लग जाएगा, छोटा है तो जल्दी हो जाएगा, उसमें धीरज रखो। ऐसे अपनी लाइफ को हम बनाएं। बादाम हलवे भी खा रहे हैं, फ्रूट भी खा रहे हैं, टन के टन खा भी गए हैं, फिर भी कोई मुस्कुराहट नहीं है। और एक के पास दाल रोटी भी नहीं है और वो मुस्कुरा रहा है। कभी मजदूर को देखना चलते हुए, शाम को जब घर जा रहे हैं, एक बच्चा गोदी में, एक उसके पेट में है वाइफ के, और एक सर पे रखा है, एक थैला रखा है, और दोनों मुस्कुराते हुए चल रहे हैं। और इतना खजाने भरे हैं, फिर भी ना मुस्कुराहट है, ना बातचीत है। कभी अपने बच्चों को देखना, अपने 10-10 मोबाइल फेस सब ला के रख दिए, कन्वीनियंट सारी, वो उसमें घुसे पड़े हैं। वही बाहर मजदूर के बच्चों को देखना, रेती में क्या खिलखिला हंस रहे हैं, क्या मजा, जिंदगी का मजा तो वो लोग ले रहे हैं। हमें ढंग ही नहीं है। हमने संस्कार भी बच्चों में डालने हैं, इतना ध्यान देना है अगर मदर्स को अपने बच्चों को एंजॉय करने का भी तरीका सिखाना है। किस चीज का ढंग नहीं आना चाहिए हमको। वो बोला ना 9 महीने भगवान ने लगाया है पेट में बनाने में, और 90 साल तक इंसान को जीने का पता ही नहीं चला जीना कैसे है। दाल में तड़का नहीं लगा, हींग नहीं पड़ी, नमक नहीं पड़ा, चिल्ला उठे हैं हम, क्यों। औरत के पास 404 चित्र हमारे भगवान जी बोलते थे। हर चीज की कला है औरत के पास। इसको कैसे करना है, ऐसे करना है। एक कोई प्रेमी मेरे को है, कभी शेयर करते थे, वो सुबह दहलीज में पानी डाल देती थी तो उनका पेपर, न्यूज़पेपर जो आता था वो गीला हो जाता था, और रोज उनके पतिदेव का मूड ऑफ होता था। तो कितनी अच्छी उन्होंने युक्ति सीखी कि पेपर वाले को चुपके से बोला, भैया हमारे घर में जल्दी दिया कर पेपर, ये जल्दी उठ जाते हैं। तो उसने पेपर जल्दी देना शुरू कर दिया, पतिदेव को बताया भी नहीं। पतिदेव जी खुश हो गए जल्दी पेपर देख के। और सत्संगी नहीं होंगे ज़्यादा, सत्संगी सुबह पेपर नहीं पढ़ेगा, न्यूज़ नहीं सुनेगा, मोबाइल नहीं खोलेगा, व्हाट्सएप नहीं खोलेगा, कुछ भी नेगेटिव अपने अंदर नहीं डालेगा, कुछ भी नेगेटिव अपने अंदर नहीं आने देना है। बेड के ऊपर से ही हमने रोज वाणी में आ रहा है, अपने को ऑटो सजेशन देनी है, मैं एक शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, मैं इस घर का दीवा हूँ, ये मेरा मंदिर है, इसको आज पूरा दिन मैं सबकी सेवा के लिए हूँ। फिर अपने को थोड़ी थोड़ी देर में अपने को समझाना है। कितना प्यारी चीजें हैं। तो उनका लाइफ अच्छा हो गया, युक्ति लगाई थोड़ी सी। हर चीज का समस्या का समाधान है हमारे पास बैलेंस लाइफ को रखने के लिए। ठीक है, हरिओम।